एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ रहा है मीन्स 2022 एवरी ईयर बढ़ते ही जाता है एंड दैट इज़ ये MSME का रोजी रोटी है यहाँ पे जो हम यहाँ बना सकते हैं। तो वो लाइन पे हम लोगों ने मैंने स्टडी किया और ये निष्कर्ष पे आए हैं कि इट शुड स्टॉप। इसमें फ़ायदा कितना है कि 16,000 मशीन लगेंगी, फिर इसमें जो है अपना पॉलीमर का एक पूरा प्लांट बिक जाएगा और करीबन 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एडिशनल वोट से। तो ये और 15,000 करोड़ रुपया फाइनेंस लगेगा। तो 15,000 करोड़ इस ज़माने में इतना बड़ा नहीं माना जाता, बट MSME के लिए बड़ा है। तो ये हम लोग ये घर में करेंगे सो इट इज़ ग्रोथ एंड साइमल्टेनियसली इम्पोर्ट बंद करके उसमें एक्सपोर्ट भी हो मीन्स दैट इज और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सब्सिक्वेंटली हमारा नेशन डेवलपमेंट में जो समझिए रॉ मटेरियल का जो से अभी मैंने बताया प्लांट लगेगा तो उसका सेल पे एक GST लगेगा, बाद में प्रोसेसर्स जब प्रोसेस करेंगे तो उस पर GST लगेगा। GST का रेवेन्यू हमारे भारत देश में ही सर्कुलेट होता जाएगा, तो दैट विल क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू टू आवर नेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग बाय वे ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो बाय एक्वायरिंग जॉब्स एज वेल एज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सर हमारा भारत जो है कि प्लास्टिक के मामले में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है और उसको आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं भविष्य में? वेल एक्चुअली भारत में हमारी जो एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन इज़ अराउंड 14 to 15 kg है, whereas द एवरेज वर्ल्ड कैपिटा कंजम्पशन इज़ अराउंड 35 kg। तो आज हमारे पास काफ़ी बहुत बड़ा गैप है और भारत की क्षमता है आगे और प्लास्टिक प्रोसेसिंग करने के लिए और प्लस ग्रेन्यूल्स की पेट्रोकेमिकल्स की कैपेसिटीज़ डालने के लिए हमको 35 किलो पे पहुंचने के लिए। तो वी हैव अ गुड बैंडविड्थ। उसके लिए जो आज जैसे ये हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का स्टडी किए हैं 35-40,000 करोड़ का जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको अगर हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो आज ये पर कैपिटा कंजम्पशन और भी बढ़ेगा, उससे और भी रोजगार बढ़ेगा और भी रेवेन्यू बेस भी मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि प्लास्टिक यूज़ करना ख़तरनाक होता है और बहुत चीज़ें ऐसे बताई जाती है जनता को, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट को लेकर? वेल एक्चुअली प्लास्टिक्स यूँ देखा जाए इट इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोडक्ट, इट इज़ अ पुअर मैन्स प्रोडक्ट एज वेल एज द एलिट प्रोडक्ट ऑल्सो, एलिट मैन्स प्रोडक्ट। आज प्लास्टिक आप सुबह में उठेंगे तो आपको पहला प्लास्टिक का टूथब्रश लगेगा, रात को सोने तक हज़ारों चीज़ हम प्लास्टिक से भी कम अक्रॉस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ऑन कि हम प्लास्टिक की यूज़ बंद करें, उससे हम लिटरिंग हैबिट्स जो है आज प्लास्टिक क्यों बदनाम हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स। आज लिटरिंग हैबिट्स अगर हम कंट्रोल करते हैं और बाय वे ऑफ जैसे कि गार्डन्स में है या बीचेस पे है, जैसे फैमिलीज जाती है पिकनिक करती है, लिटरिंग हैबिट्स मतलब सिविक सेंस थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो हमारे ये सब लिटरिंग की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल में आ सकता है। उससे अगर हमारी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा और ध्यान दे लिटरिंग हैबिट्स पे, लाइक BMCs है, मार्शल्स रखे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वो लिटरिंग हैबिट्स कंट्रोल करेगा, वेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि इट विल नॉट गो इनटू द सी एंड अदर थिंग्स, इट विल गो इन द राइट प्लेस और उसको रिसाइकल हो सकता है एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड एज मैनी टाइम्स ऑल्सो। सो उसके फ़ायदे बहुत हैं, बट बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स आज हमारे ओशंस में कहो या पब्लिक प्लेसेस में कहो या कोई गाय ने खा लिया, इट्स बिकॉज ऑफ आवर लिटरिंग हैबिट्स। अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ लिटरिंग हैबिट्स पे ध्यान दें, सिविक सेंस पे ध्यान दें, 100% हमको अगर उसका आउटपुट मिलता है तो आई डोंट फोरसी एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स विच इज़ बिन हाईलाइटेड। सर आपका लाइक प्लास्टिक मेक्स अ बिग रोल इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, दैट इज़ ट्रू, बट व्हाट इज़ फ्रॉम योर साइड, एसोसिएशन साइड, दैट यू हैव टेकन केयर टू लिटरिंग का आपने अभी जो भी बात किया उसके लिए व्हाट एसोसिएशन डज सपोर्ट एंड व्हाट लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाओगे? बिकॉज इट्स अ नेसेसरी प्रोडक्ट, आप उसको बैन भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोगों ने जो है वो हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट कमेटी है वो काम कर रही है। अभी जो हमारी प्लास्टिक इमेज की जो एक क्या बोलते हैं हमारा इमेज जो ख़राब है उनको सुधारने के लिए, मगर इसमें क्या है कि काफ़ी बड़ा इसमें पैसा लगता है।
हमारी जो एसोसिएशन है नो डाउट 75 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन है, बट छोटे लोगों की है। अभी उसमें जो हमको पब्लिसिटी जो देनी चाहिए और दैट इज़ से प्रेस होगा या सोशल मीडिया रहेगा, जो भी रहेगा उससे, तो इसमें हम लोग अभी लगे पड़े हैं। हमारी दूसरी भी जो एसोसिएशन बड़ी बड़ी है वो भी लगी पड़ी है। आपको सुनर उनका आपको नज़र में आ जाएगा कि भाई प्लास्टिक इतना ख़राब नहीं है। आप सुबह से शाम तक आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो ऑपरेशन थिएटर में आधा प्लास्टिक इधर बॉडी पे लगा पड़ा रहता है और उसको ही बचा है। सो दिस इज स्टोरी, बट मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक इज द इशू एंड हम लोग वो कर रहे हैं। बट बाकी एक ही बात है कि भारत जैसे देश में जीडीपी का ग्रोथ अपने को चाहिए या जो भी है, तो यही उद्योग एक कंट्रीब्यूटरी है इसमें ग्रोथ के, वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। मेक इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड आपका जो टैगलाइन है, इस पे आप कैसे ग्रोथ एक एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं और इसका ग्रोथ कितना % जाएगा? इसमें एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो बढ़ेगा। मैंने पहले बताया भाई 37,500 करोड़ का अभी हम लोग एक समझो इनपुट सब्सटीट्यूशन करेंगे इधर, तो इसमें करीबन 10 लाख लोगों एडिशनल लोगों को जॉब मिलेगा। और ये जो करीबन ऐसे समझो 20,000 फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, 16,000 मशीन का हमने प्रोजेक्ट किया है, तो मशीन वाले का मशीन यहाँ बन जाएगा और काम हो जाएगा। या इंपोर्ट भी मशीन कर सकते हैं, बट हम लोग इंपोर्ट के इतना वो नहीं करते, बट यहाँ पे ग्रो हो रहा है तो वाई नॉट, ऐसा इंपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का फंड से। बट ऐसे जो है हमारे ग्रोथ यहाँ पे अवश्य इंडिया में, भारत में हो सकता है। अभी पहले इंडस्ट्री खाली महाराष्ट्र में थी, अभी जो है भारत भर में ये इंडस्ट्री हो गई है। अब दिल्ली जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सब जगह ये इंडस्ट्री फैल गई है। तो छोटे लोग हैं, टेक्नोलॉजी को लेके अगर हम कहेंगे तो ये तो इसमें बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी में आप कैसे देखते हो उसके टेक्नोलॉजी सर अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। अभी आप नहीं मानेंगे, सर ने भी बताया, अभी हम पीयूष गोयल जी ने भी, आप नहीं मानेंगे, अभी पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैं आपको बोलूँ ऐसे बच्चे लोग जो है पहले जो थे एक्सपर्ट नहीं थे आईटी वगैरह में, अभी आज देखो भारत पूरा आईटी में लीड कर रहा है। अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो मैं छोटा था तो हमको ढूंढना पड़ता था ये क्या है और लिखना पड़ता था। आज सब इसमें अवेलेबल है नेट पे, तो टेक्नोलॉजी भी नेट में ही अवेलेबल है और यहाँ बच्चे लोग जो है वो कन्वर्ट करके उसको उपयोग करते हैं। सो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी क्या जस्ट नो, खाली अपनी माइंड की बात है कि भाई इनको यहाँ बनाओ और उनको एक्सपोर्ट करो या जो करना। खाली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि भाई पीपल हैव दैट नो बैंडविड्थ, मीन्स किसी का बच्चा नहीं है, मीन्स जो फॉरेन चला गया है, सब सुखी है जनरली, बट द मैनेजमेंट स्टाइल में ज़रा पीछे जाते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी करेंगे तो इट कैन बी मोर सस्टेनेबल। ऐसा one of the issue on a micro level जो businesses है, you know, second generations or third generations are sometimes they are not interested in business, so the business is curtailed, and so is the growth also is little bit on a slower part. But coming to the point of yours on technology point of view, technology is very well available. We can get the technology imported also to accelerate our growth. बट हमारे में क्षमता है एक तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की और टेक्नोलॉजी यूज़ करने की। तो दैट इज़ द बिगेस्ट 2 strong pillars what Indian entrepreneurs have, and we don't foresee any other challenges on that. The biggest I think for you people to brainwash we Indians that your technology as well as environment को how you अभी बड़ा इशू एनवायरनमेंट का ही प्लास्टिक के साथ जुड़ा हुआ है टुडे, एंड दैट वी हैव टू क्लियर जो भी है। आज उसका एक ही सोल्यूशन है जो हमको प्लास्टिक वालों को और आप सबको भी शायद मानेंगे, यू ऑल विल बी एग्री, कि अगर हम लिटरिंग हैबिट्स हम इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, लिटर नहीं करें, तो आपका प्रॉब्लम हमारा मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज। और बाकी तो देखिए ये लिटरिंग कहाँ से होता है, और फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस। हम और आप जाते हैं फॉर एग्जांपल गार्डन में और हम केयरलेसली छोड़ देते हैं जो भी कूड़ा कचरा, वेदर इट इज़ पेपर, वेदर इट इज़ प्लास्टिक्स, और वही प्लास्टिक्स पोल्यूट होता है बाय वे ऑफ रिवर एंड सीज। तो उसको ही हम कंट्रोल करें। तो आई होप यू ऑल एग्री। the main agenda for you, the priority is the educating people. Educating people, yes. I mean we fall short.
we fall short, and we request our government. Of course, we have given the representation also, and they are also trying. And we need to little bit accelerate on this, particularly, so that I think I don't foresee down the line 5 to 6 years, if we are very much strict on this subject, we will definitely reduce the pollution. अगर आपको याद होगा सर, जब मोदी जी 2014 में आए तभी स्वच्छता अभियान चालू किया था, राइट। आज स्वच्छता अभियान में कोई भी बंदा रोड पे पान पट्टी खा के थूकता है, स्पिटिंग करता है, रोड पोल्यूट करता है, सिगरेट्स करता है, तभी हम और आप जैसे आपने किया तो हम आपको बोलते रहे, भाई क्यों कर रहे हो, पूछो, लॉट ऑफ व्हाट्सएप एंड लॉट ऑफ न्यूज़ यूज्ड टू कम, एंड दैट्स हाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन मेकिंग थिंग्स डर्टी। बट नाउ उसको अगर हम सेम चीज़ से अगर हम प्लास्टिक के बारे में करें, डेफिनेटली व्हाई नॉट, वी कैन गेट अ इम्प्रूव व्हाट यू कॉल एनवायरनमेंट। Thank you, sir. Thank you very much.